हेलो फ्रेंड। आज एक इंडिकेटर का बारे में डिस्कस करेंगे और उसका कैसे यूज़ करना है। ऐसे परफेक्ट से तो कुछ नहीं होता, लेकिन मेरा जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा से काम करता है। और एक ये इंडिकेटर सबको पता है, बस यूज़ कौन कैसे करता है उस पे बात होता है। ठीक है, तो आज उस इंडिकेटर का बात करेंगे और उस इंडिकेटर से देखेंगे कि हमारा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मतलब एक्यूरेसी कितना बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये सबको ही यूज़ करते हैं और सब जगह आप जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जीरोधा, अपस्टॉक या कुछ भी करते हैं, वहाँ पर आप इंडिकेटर सेक्शन में जाइएगा तो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, और ये काफ़ी रिलायबल है और इसका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा होता है। और टारगेट का कोई ये नहीं, कोई स्टॉक आपका मल्टीबैगर भी हो सकता है और कोई स्टॉक आपको स्विंग ट्रेड में अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है। ठीक है, तो ये मूविंग एवरेज है। जो इंडिकेटर है इसमें क्या है, मूविंग एवरेज मल्टीपल टाइम वाला। आप अगर जाइए इंडिकेटर सेक्शन में, जो मैं अपस्टॉक का यूज़ करा तो वहाँ पर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा मल्टीपल वाला, जिसमें सब कुछ दिया रहेगा। अगर आपके पास नहीं है वैसा तो आप जाके जो जो डेज़ का है, 14 डे, 21, 35, 50, 100 एंड 200, अगर नहीं है आप सिंगल सिंगल करके भी ऐड कर सकते हैं अपना चार्ट। और चार्ट में ऐड करने के बाद आपको यूज़ कैसे करना है वो देखिए। स्विंग ट्रेड के लिए आप डे चार्ट में जब जाइएगा, मान लीजिए कि हम कोई भी स्टॉक लेते हैं, तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विस का ही स्टॉक मैं ले रहा हूँ। उस स्टॉक में उसका डे चार्ट में जब जाइए और देखिए कि स्टॉक में बाइंग पोजीशन कब कब क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो बाइंग में हम कब कब देखेंगे कि जो मूविंग एवरेज 50 डे हो गया। ठीक है, जैसे इधर आपको जैसे वहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है तो कोई भी मूविंग एवरेज फेवर में नहीं है, सब बैंड हो रहे हैं डाउन साइड में, तो वहाँ तो हमारा बाइंग नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जब करेक्शन होने के बाद एक 50 डे, ये 50 डे मूविंग एवरेज है, उसके पास में एक बुलिश इंगल्फिंग टाइप का कैंडल बना। ठीक है, तो हम जान यहाँ से प्रिपेयर हो सकते हैं कि यहाँ से बाइंग हो रहा है। ठीक है, सपोर्ट ले लिया है स्टॉक ने, तो अगर वहाँ बाई भी कर सकते तो हमारा देखिए टारगेट वहाँ जब प्रीवियस हाई वहाँ तक हो सकता था। स्टॉप लॉस वहाँ से जस्ट मूविंग एवरेज तक का लेना है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, फिर से वहाँ रिटेस्ट किया लेकिन फॉल हो गया, लेकिन 50 100 को ब्रेक किया, नीचे आया। नीचे आने के बाद देखिए कहाँ आपका 100 डे मूविंग एवरेज के पास में एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसा क्रिएट हुआ। ठीक है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि बाइंग हो रहा है और सपोर्ट ले रहा है, मीन्स हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट बन रहा है, उसके साथ साथ देखिए बैकग्राउंड में आपका 100 डे मूविंग एवरेज भी आपको सपोर्ट करा, तो आपका डबल कन्फर्मेशन हो जाएगा कि बॉटम यहाँ क्रिएट हो रहा है। अगर इधर ब्रेकआउट देता है कहीं भी है तो हम जरूर हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस लेवल पे बाई कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस कटता नहीं वहाँ से। ठीक है, वहाँ से कटता नहीं। जो ट्रेंड लाइन वाला भी हो सकता था और मूविंग एवरेज जो 100 का वो भी ले सकते हैं स्टॉप लॉस, तो आपका 4% तक का स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, और अगर मॉर्निंग स्टार पैटर्न को देख के बाय भी करते तो आपका स्टॉप लॉस काटता नहीं। ठीक है, और आपका टारगेट टारगेट तो पहला प्रीवियस हाई रहेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए स्टॉक आपका अपसाइड चला गया, तो जब तक वो कोई मूविंग एवरेज मिनिमम वो तो 15 डे बोला नीचे नहीं आता, तब तक तो आपको उतरना नहीं है बुलिश ट्रेंड से। स्टॉक जितना आपको मूवमेंट देगा उतना आप मूवमेंट लेना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए डाउन साइड देता है तब आप अपना प्रॉफिट कुछ परसेंटेज बुक कर सकते हो। जैसे उस लेवल पे बाय भी करते तो अभी 8 से 10% तक का आपका मुनाफा हो जाता, मतलब प्रॉफिट हो जाता वहाँ से। तो इस तरह से अगर आप स्टॉप लॉस भी लीजिएगा तो देखिए वहाँ सब मूविंग एवरेज बैंड हुआ, तो उस जगह पे अभी स्टॉप लॉस बनेगा ऑलमोस्ट आपका 910 5 का है वो एरिया। अगर मान ली नीचे भी आता है तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि सब मूविंग एवरेज वहीं पर है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कि स्टॉक को कहाँ बाय कर सकते हैं और कहाँ सेल के लिए। तो किसी को नहीं पता, सेल के लिए तो एग्जैक्ट नहीं पता होता है, लेकिन बाई का करना वो हम डिसाइड करते हैं। अगर आप प्रीवियस डाटा भी देखेंगे तो देखिए मूविंग एवरेज सब बैंड होने, मान लीजिए अगर आपका 200 डे के पास ये करेक्शन दिया, करेक्शन देने के बाद देखिए फिर से ही 100 डे जो मूविंग एवरेज उसके पास में एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना। तो आपको रेडी होना है कि स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया होगी 100 डे मूविंग एवरेज के पास में, तो हमारा बाइंग बन रहा है। ठीक है, तो जैसे ये 200 को ब्रेकआउट देता है तो हम वहाँ से बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 200 को जैसे ही ब्रेकआउट दिया वहाँ से अगर आप देखिएगा रिटर्न, तो ऑलमोस्ट 20% तक का आपका रिटर्न वहाँ से मिल जाएगा। और जब तक आपका मूविंग एवरेज नीचे सपोर्ट लेते रहेगा आपको उतरना नहीं है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर मान लीजिए करेक्शन आने का फिर एक स्टार जैसा पैटर्न बना है, जो हैमर पैटर्न बोलते हैं डाउन साइड में। तो हैमर पैटर्न भी कहाँ 50 डे मूविंग एवरेज के पास में बना, तो दो हैमर बना, उसके बाद बाइंग हुआ स्टॉक में। वहाँ से भी देखिए स्टॉक में एक रैली दिया
ऑलमोस्ट यहाँ से रैली भी 20-30% तक का है, तो काफ़ी अच्छा इस तरह से रैली मिलता है अगर आप ढूंढिएगा तो, ठीक है। पर्सनली, और नहीं तो चैनल में ज़रूर बने रहिए। मैं जितना भी स्टॉक में फाइंड करता हूँ स्टॉक दे देता हूँ अपना यूट्यूब चैनल पे, जो बुलिश लगता है वो स्विंग ट्रेड बेसिस के लिए। एक आप बैक टेस्ट करिए इसको और देखिए आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी कितना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आप दूसरा स्टॉक को भी लेके देख सकते, कोई भी स्टॉक है, लेकिन मैं अभी बुलिस वाला ही देख रहा हूँ। कोई भी स्टॉक आप लेके देख सकते, बैक टेस्ट करिए, बैक टेस्ट करने के बाद ही अप्लाई करिए, ऐसे ही अंधाधुन अप्लाई नहीं करना है। कोई भी स्टॉक मान लीजिए कि यही हमारी स्पेशलिटी जो है उस स्टॉक को देख रहा हूँ, ठीक है। तो इस स्टॉक में देखिए कि स्टॉक काफ़ी दिन शायद डाउन था, इसलिए इस तरह का पैटर्न बना। देखिए कि स्टॉक काफ़ी दिन तक डाउन ट्रेंड में था और जैसे ही ये यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, सब मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट, उसके बाद रैली देखिए, ठीक है। रैली देखिए ऑलमोस्ट 100-200% तक का रैली वहाँ से मिला है, ठीक है। तो आप मूविंग एवरेज को अगर फॉलो करें, 50 डे को भी अगर देखें, मान लीजिए कि आपका यहाँ से इनिशियली जो ब्रेकआउट हुआ था, इनिशियली जो नीचे से वहाँ अगर पकड़ नहीं भी सके, इस जगह ब्रेकआउट नहीं पकड़ने सके, तो आप दोबारा आप स्टॉक में एंट्री कब लेना है वो ढूंढ सकते हैं कि देखिए ये 50 डे मूविंग एवरेज के पास में एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना, वहाँ से एक साइड है, नहीं तो यहाँ से भी पकड़ सकते थे। आपका स्टॉप लॉस जस्ट मूविंग एवरेज के नीचे का होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। और देखिए आपका मूवमेंट यहाँ से मूवमेंट देखिए। तो ये इंडिकेटर कोई नया इंडिकेटर है नहीं, ये इंडिकेटर ऑलमोस्ट सबको ही जानता है, बस यूज़ कौन किस तरह से करता है वो उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 90% तक का अपसाइड मिला। तो थैंक यू फ्रेंड, अगर वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव लगा, ठीक है, तो ज़रूर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। ये मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, मैं ये कहीं से देखा नहीं हूँ, ठीक है। जो भी मेरा ये है ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी को कोई रिकमेंडेशन है नहीं, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड।